हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है आपके जेके है कोड जूनियर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मैंने जेके पीएसआई के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी थी जो कि हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमें जेके हाई कोर्ट के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, और लोगों ने बोला था अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अफोर्डेबल प्राइस है वो है ज़ीरो, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ज़ीरो प्राइस पे आपके लिए हम ये मॉक टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं। जिसमें कि हम क्या करेंगे, देखो आपका 80 क्वेश्चंस है तो हम क्या करेंगे, रोज़ हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल आपके जितने भी 4 पार्टीज हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 के 4 सब्जेक्ट से हम सवालों को इंक्लूड करेंगे। एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा, कोई भी जो है इररिलेवेंट सवाल इसमें होगा नहीं, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे जो जनरल जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर होगी। आंसर की भी आपके साथ शेयर होगी जो इसी पीडीएफ में होगी। दैट गुड थिंग इज़ दैट आंसर की में हमने एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है। सपोज करें कि आपको कोई सवाल है, ठीक है, आपको उस सवाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप सपोज जनरली आंसर की में क्या होता है कि भाई इसका ऑप्शन बी है, सी है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है आप क्या करते हैं, फिर गूगल से सर्च करते हैं, बाकी डिफरेंट सोर्स से सर्च करते हैं, जिसमें कि आपका बहुत सारा टाइम जाता है। तो हमने क्या किया है, आंसर की में हमने एक्सप्लेनेशन रखा है, सो डैट कि अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा आपको तब भी थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया मिले, ठीक है। ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरा हमने जेके पीएसआई के लिए, अच्छा हाँ, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज होंगी इसी यूट्यूब चैनल पे होगी। हम रोज़ इनको जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और जो पीडीएफ होगी तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगी, ठीक। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, हमने जेके पीएसआई के लिए जो है मॉक टेस्ट सीरीज पेड लॉन्च करी थी जो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में है, वो हम लाइव देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। कल हमारा रीजनिंग का था जो है, इनफैक्ट हाँ, कल हमारा जीके का मॉक टेस्ट होगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा। जिनको वो अटेम्प्ट करना होगा हम जो है व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, उस पर कांटेक्ट करके आपको उस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहाँ पे हम लाइव मॉक देते हैं गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये वाला जेके हाई कोर्ट का जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और यूट्यूब के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। बाकी आपको पता है कि हमारा जो है फ्री बैच चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे जो जीके पीएसआई के लिए है, या किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी जो मुझे करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है। अच्छा हाँ, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, देखो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डाल रहे हैं जो भी हमसे हो सकता है, बिल्कुल हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न में हमें बस आपका ये जो लाइक शेयर कमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे जो है एक मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए जो कंटेंट है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको करना है क्या, हम इसको प्रीमियर करेंगे, मतलब कि लाइव फॉर्म में करेंगे, ठीक है। जो भी इसके ऑप्शन होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो लास्ट में आपका जो स्कोर बन रहा है उसको भी आप ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और लाइक भी आप करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन फील होता है। तो चलिए स्टार्ट कर दी, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसे जो मुझे करनी थी। आपको पता है कि 40 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट होगा, रोज़ हम 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे। 40 मार्क्स है, 40 मिनट्स है आपके पास, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला जो आपका सवाल है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ठीक है, बताओ। देखो ये हमने ऑलरेडी कवर किया, फाउंडेशन बैच में हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल कंप्लीट किया है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अराउंड 70 to 80% सवाल हर किसी एग्जाम में उसी से आते हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसी से आते हैं। अब कोई 2-4 टॉपिक है लाइक एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे जब तक आपका जेके हाईकोर्ट का एग्जाम होगा, तब तक हमने कंप्लीट किया होगा। और जो जेके पीएसआई का एग्जाम होगा तब तक तो ऑब्वियसली हमने कंप्लीट किया ही होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने डिटेल में कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बताओ इसका क्या ऑप्शन आएगा, कौन सा जो है जो करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट इसमें है, बताओ। ये हमने पढ़ा था, जब भी नीदर नॉर वाला केस होता है उसमें क्या होता है, जो वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, टीचर है। टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो आर नहीं होगा, आर भी प्लूरल है, वेयर नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। नीदर द स्टूडेंट इज नॉट द टीचर इज इंटरेस्टेड, क्योंकि इसमें जो है इज सिंगुलर है, टीचर भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट वर्ड लगाना है कि कौन सा इसमें सही है। हिज आर्ग्यूमेंट्स वेर सो डैश दैट नो वन
कुड कंट्राडिक्ट हिम। बताओ बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। इसका जो सही जवाब है डेट विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्लाजिबल। प्लाजिबल का मतलब देखो, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए सवाल का। उसके आर्ग्यूमेंट्स उतने मतलब क्या थे कि किसी ने उसको कंट्राडिक्ट भी नहीं किया। कहने का मतलब है उसके आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने बढ़िया थे कि कोई उसको कंट्राडिक्ट ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लाजिबल। प्लाजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लॉजिकल हो, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, तो रीजनेबल हो। तो मैं कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट उसके रीजनेबल थे, लॉजिकल थे, तभी तो किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बताओ, इसमें आपको ढूंढना है कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। देखो पहला जो सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, ये आपके पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, ये भी आपका एक्टिव में है, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, क्योंकि उसी में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगता है। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे, ये भी एक्टिव है जिसमें कि आर पोस्टपोनिंग है, मतलब कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन। पैसिव वॉइस में ये किसका पैसिव है बताओ। ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसी को पैसिव में कन्वर्ट किया गया है, द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताओ, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन ढूंढना है। शी इज एनवियस डैश हर फ्रेंड इज सक्सेस। ये कल ही हमने कवर किया था प्रपोजिशन के टॉपिक में, जहाँ पे हमने वो इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लगता है, बताओ वो कौन है, क्या है, ऑफ, एट, ऑन, फॉर। बताओ, शी इज एनवियस डैश हर फ्रेंड इज सक्सेस, फिक्स एक प्रपोजिशन लगता है, इसमें क्या है वो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, शी इज एनवियस ऑफ हर फ्रेंड इज सक्सेस। एनवियस के साथ या चाहे आपका जेलस हो, इसके साथ भी ऑफ लगता है। फिक्स प्रपोजिशन, शी इज जेलस ऑफ, शी इज एनवियस ऑफ, मतलब कि उसको जलन हो रही है कि उसकी जो फ्रेंड है वो इसको वो कामयाब क्यों हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला नंबर है, हाँ ये वाला नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप, अगर आपको JKPSI मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आपको क्लास नोट जो हमारे यूट्यूब पे हम लेक्चर्स प्रोवाइड करें उनके क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो आप जाके इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उसको उस ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहाँ पे आप JKPSI के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी JK हाई कोर्ट के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। JK हाई कोर्ट के लिए जूनियर स्टूडेंट के लिए हम बिल्कुल फ्री में ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बताओ, शी सेड, अच्छा इसमें करेक्टली पंक्चुएट आपको ढूंढ, ये भी हमने बहुत बार किया था। एक हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है पंक्चुएशन के नाम से, ठीक है, तो MCQ सीरीज़ के नाम से, उसमें पंक्चुएशन पे हमने एक टॉपिक किया था, उसमें हमने सारा ये कंप्लीट किया था। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा। देखो मैंने आपको बोला था सी सेड के बाद हमेशा कामा आता है, इसमें कामा नहीं है तो गलत होगा। अच्छा इसमें कामा नहीं हो तो गलत होगा, इसमें भी कामा नहीं है तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, शी सेड कामा, फिर कोटेशन मार्क्स है, आई विल कम टुमारो, बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल पंक्चुएशन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अच्छा क्वेश्चन नंबर डी 6 जो है, इसमें आपको बोलना है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अच्छा डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। नरेशन का टॉपिक भी पेंडिंग है हमारा, एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक पेंडिंग है, टेंस का है और आर्टिकल का, ये 4 टॉपिक से भी पेंडिंग है। बिल्कुल हम करेंगे, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा तब तक हमने ये कंप्लीट किया होगा, और JKPSI का एग्जाम होगा तब तक भी हमने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ होगा, ठीक है। बताओ, देखो शी सेड उसके बाद डैश आएगा, आई हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में करते, बताओ कैसे कन्वर्ट करते इसको। बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। देखो अब चेक करो, शी सेड डैट शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट नहीं होगा, शी हैज़ कंप्लीटेड नहीं होगा, शी विल कंप्लीट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, शी सेड डैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यही इसका सही जवाब होगा, जो कि पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, जब हम इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते तो किस में लगाते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का आपको सिनोनिम लगाना है, मतलब कि जिसका मतलब सेम होगा जो इसका है यूबिक्यूटस का। बताओ
रेयर, एवरीवेयर, यूनिक, स्ट्रेंज। बताओ। यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर कहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चूज द करेक्ट एंटीनेम ऑफ प्रैग्मेटिक। बताओ। जो प्रैग्मेटिक है इसका आपको एंटीनेम बताना है, मतलब कि जिसका अपोजिट मतलब होगा। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रीजनेबल, ठीक है, लॉजिकल। तो ये भी इसका जो रियलिस्टिक, ये भी इसका सिनोनिम होगा। ये भी इसका सिनोनिम होगा और ये भी इसका सिनोनिम होगा। तो एंटीनिम इसका जो होगा डेट विल बी ऑप्शन नंबर सी, मतलब अनरीजनेबल। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, तो एंटीनिम विल बी अनरीजनेबल, ठीक है। अच्छा बताओ इसका सही जवाब। Which of the following words mean a person who renounce the world and leads a life of self discipline? बताओ। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल जो दुनियावी ज़िंदगी है या जो दुनियावी ख्वाहिशात है उसको बिल्कुल रद्द करता है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है और वो बिल्कुल एक तनहा ज़िंदगी बसर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। एथिस्ट का अच्छा इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूँगा। इसका जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, एस्थेटिक या एस्केटिक आप बोलो, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो दुनियावी ज़िंदगी को बिल्कुल तर्क करता है, जो दुनियावी ख्वाहिशात होता है इनको तर्क करता है, रिजेक्ट करता है और बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ एक जो है तनहा ज़िंदगी बसर करता है। अच्छा एथिस्ट और एग्नोस्टिक में फ़र्क क्या है बताओ। देखो साइनिक का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो ये बिलीव करता है कि भाई हर कोई जो है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी बाकियों के लिए काम नहीं करता। मतलब कि साइनिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो इस पे यकीन रखता है कि भाई सपोज़ किसी ने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, तो ये बंदा बोलता है कि भाई इसने अच्छा काम नहीं किया, इसने तो अपने फ़ायदे के लिए काम किया, ठीक है। मतलब कि उसको लोगों का पॉजिटिव साइड वो नहीं देखता, वो सिर्फ लोगों का नेगेटिव साइड देखता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं साइनिक, ठीक है, या सिनिक भी इसको, सॉरी इसको सिनिक बोलते हैं ना। अच्छा एथिस्ट का मतलब होता है जो गॉड पे बिलीव करता ही नहीं है, ठीक है, जो खुदा को मानता नहीं है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो डाउट, जिसको डाउट होता है कि खुदा है कि नहीं है, गॉड है कि नहीं है, ठीक है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिसको डाउट होता है। एथिस्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल भी गॉड को नहीं मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बेल द कैट? टू बेल द कैट का मतलब क्या है? हम नहीं बोलते कि हु विल बेल द कैट। बताओ इसका मतलब क्या है। बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक ए रिस्क, मतलब कि रिस्क लेना, उसी को हम बोलते हैं लाइक हु विल बेल द कैट, हु विल टेक द रिस्क, ठीक है। तो ये चीज़ है। और क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इसमें आपको एरर ढूंढनी है। इफ़ आई वाज यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। इसमें एरर कहाँ पे है बताओ। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है, अगर आपने थोड़ा इसका मतलब देखा होगा, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम होते, अगर मैं आप होते, अगर मैं या अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये ऑफ़र जो होता है उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो कहने का मतलब ये कोई पास्ट का ऐसा एक सीन क्रिएट करता है, पास्ट का एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे रिग्रेट होता है आपको, मतलब कि आपको लगता है काश मैंने वो चीज़ किया होता तो मैं आज यहाँ पे होता है। तो यही यहाँ पे है। तो इसके साथ जो एरर है यहाँ पे है इफ़ आई वॉज, इट इज़ नॉट इफ़ आई वॉज यू। यहाँ पे हम हमेशा लगाते हैं इफ़ आई वेर यू, ठीक है। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन दिस एंड आई वुड हैव डन दैट। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर मैं पास्ट में वो होता, अगर मैं ये होता तो मैं वो करता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एरर कहाँ पे है भाई अब? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको क्या लगाना है? इफ़ आई वेर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा आपको ये बोलना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर्स को, ऐसी हुकूमत, ऐसी सरकार जिसको रिलीजियस जो मजहबी जो लीडर है वो चलाते हैं। बताओ उसका नाम क्या होगा? बताओ। इट विल बी, बताओ, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, थियोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। बताओ इसका जो सही जवाब होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय रिलीजियस लीडर। अच्छा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें वोटिंग होती है, मतलब वोटिंग होती है जहाँ पे गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, जिसको हम बोलते हैं कि जो अथॉरिटी होती है वो लोगों के पास होती है, ठीक है। इसी तरह और क्या, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल,
एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो पूरे मुल्क में जो है हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या है, जो वेल्दी, जब कुछ ग्रुप ऑफ वेल्दी पीपल, ठीक है, मतलब कि कोई बहुत सारे जो इलीट क्लास के लोग हैं, रूलिंग क्लास के लोग हैं, वो बाकी जो हैं लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा थियोक्रेसी। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, बताओ बताओ क्या होगा इसका। HAR होना चाहिए, है ना, हेरेसमेंट, हेरेसमेंट, हाँ, HAR है ये, HARASSMENT, हाँ, हेरेसमेंट, हेरेसमेंट, ठीक है। तो HARASS कहाँ पे है, यहाँ पे HARR है, नहीं होगा, HARAS ये भी नहीं होगा, HARES ये भी नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जो करेक्ट स्पेल है HARASSMENT, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, जब से हम ये फ़ोन वगैरह का यूज़ हुआ है, मतलब जहाँ पे हम टाइपिंग करते, तो हमें स्पेलिंग है वो भी हम भूल चुके हैं। जब हम पहले क्या करते थे, हाथों से चीज़ों को लिखते थे तो हमें स्पेलिंग आती थी, ठीक है, हमें गलत नहीं होता। बट अब जो है हम सारा कुछ जो है ऑटो टाइप होता है, तो स्पेलिंग पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, बताओ। ये भी हमने पढ़ा था, देखो एडजेक्टिव में हमने ये पढ़ा था, जो कितने डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और क्या है आपका ये सुपरलेटिव। ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है, फाउंडेशन बैच हमने जो स्टार्ट किया था उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, लिटिल जो है, लिटिल क्या है, कंपैरेटिव है, इसका ये क्या आएगा, सॉरी, लिटिल जो है पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव क्या आएगा, लेस, इसका ये क्या आएगा, सुपरलेटिव लीस्ट, इट विल बी लिटिल लेस लीस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, बताओ। द सीनरीज इन कश्मीर, द सीनरी इन कश्मीर, द सीनरी इन कश्मीर, द सीनरीज इन कश्मीर। सीनरी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। सीनरीज कोई वर्ड नहीं है, सीनरीज कोई वर्ड नहीं है, सीनरी एक अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो आर नहीं होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, द सीनरी इन कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये भी हमने जो है नाउन में ही हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर की है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश कंप्लीट। आप नीचे कमेंट में बताएंगे कि आपका इंग्लिश में 15 में से कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है जी हमारा जीके, बताओ। हु एमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, बताओ। फातिमा बीवी, आर बनूमथी, इंदिरा बनर्जी, लीला सेर, बताओ। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, आपने बहुत बार सुना होगा, फातिमा बीवी वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो आपको जो जीके है 25 क्वेश्चन है, और वहाँ पे लिखा गया है कि भाई जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, और वहाँ पे फिर नीचे दिखाया हुआ कि करंट अफेयर पे सवाल होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कहने का मतलब है आपको रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन है, डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके भी होगा और करंट भी होगा, सारा का सारा जो 25 क्वेश्चन करंट नहीं होंगे। अब देखो कैसे पढ़ना होता है, सपोज़ कि नोबेल प्राइज़ है 2024 में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो स्टैटिक पॉइंट है, मतलब कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था, किसको पहले मिला था, इंडिया का कौन सा ऐसा बंदा था जिसको पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है आपने दोनों को, करंट को भी और स्टैटिक को भी कनेक्ट करके पढ़ाई करनी होती है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करनी होती है, तब जाके जो है एक जो है आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार होता है, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको हम सही मानेंगे, ठीक है। या किसी को भारत रत्न मिलना है, ठीक है, वो तो आपको पता होना ही है भारत रत्न किसको मिला, करंट में है। अब भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, किसको पहले मिला था, ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये स्टैटिक टॉपिक है, इसमें अराउंड 50 स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जो आपके हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डेली 1 या 2 टॉपिक शेयर करता हूँ, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोटिस है। मैंने एक 50 के 50 जो टॉपिक है इन पे अपने जो है हाथों से नोटिस बनाए हुए हैं, जिसमें कि मैं सब कुछ इसमें कवर करता हूँ, ठीक है। वो मैं रोज़ जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो है शेयर करता हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आपको व्हाट्सअप करना है हमें इस नंबर पे, तो हम आपको उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब अब्रोगेट किया गया था, बताओ। ये आपको लगेगा यार ये तो इजी सवाल है, बट यस, हम जो इनकी जो लेवल है, तो क्योंकि आज पहला मॉक टेस्ट था,
तो लेवल हमने थोड़ी बेसिक रखी है। इसके बाद जो मॉक टेस्ट की जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा हम बढ़ाएंगे, इसके बाद मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट लाएंगे, फिर एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट लाएंगे, सो डैट कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। बताओ, ओबियसली ये 2019 में इसको एब्रोगेट किया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हकी पिकी ट्राइब, ठीक है, ये एक ट्राइब है, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी। इस क्यों देखी गई थी इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड की है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। आंसर की भी मैंने वो एक्सप्लेनेशन ऐड की है, हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, तो वह पढ़ेंगे। तो ये आप बताएं कि ये किस स्टेट में पाई जाती हैं। अब देखो, हकीपी की ट्राइब जो है न्यूज़ में थी, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइब किस स्टेट में है, तो किस स्टेट में है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, सेबी, आरबीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, बताओ। सो इट इज़ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, एक तो आपको सपोज आरबीआई का कोई न्यूज़ आती है हिस्सा, एक तो वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आरबीआई का कब स्टार्ट हुआ था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसकी फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे जो है दोनों चीज़ों को आपने कनेक्ट करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो आरबीआई जो है आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। अच्छा जी, फिजिकल पॉलिसी जो है कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एफ माने फिजिकल और एफ माने फाइनेंस, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी कौन देखता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। As per the economic survey, what is the estimated economic growth rate in 2025-6? अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर मॉक टेस्ट में इकोनॉमिक सर्वे या बजट पे सवाल लाऊंगा, सो डैट कि आपके जितने भी बजट पे इकोनॉमिक सर्वेज में इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो आपके कवर हो जाए, ठीक है। बताओ कितना जो है एस्टिमेटेड एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इंडिया का 2025-26 में। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 6.3 to 6.8% जो है ये एस्टिमेट किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2025-6 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अच्छा बताओगे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, कौन सा ऐसा इंडियन था जिसको पहला नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमृता सेन। बताओ। सो इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। अब ये भी आपको पता होना चाहिए 2024 में किसको नोबेल प्राइज मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंडियन मेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल एंड फर्स्ट इंडियन जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो पूरी जो है कुंडली आपको इसकी पता होनी चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन सही है, ठीक है। अच्छा जी, जो 2024 में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, आई थिंक वो सवाल मैंने ऑलरेडी जो जेके पीएसआई का जो मॉक टेस्ट मैंने क्रिएट किया था, तो उसमें वो आई थिंक मैंने वो सवाल डाला था 2024 का, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ हम मिल के जो है चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, सो डैट कि आपको स्टैटिक भी कवर हो, आपको करंट भी कवर हो, ठीक है, और जो प्रिपरेशन आपकी है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद फिश प्रोडक्शन, वाटर कंजर्वेशन, डेयरी फार्मिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बताओ, बताओ किसके साथ ये एसोसिएट है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद फिश प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएट है, इतना ही आपको याद रखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, द विनस फ्लाई ट्रैप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बताओ, बेसिकली एक प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, सिर्फ आपको इतना बताना है, बाकी आपको इसकी डिटेल नहीं मैं नहीं जाना है कि बेसिकली है क्या, सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये क्या है बेसिकली। सो इट इज़ बेसिकली कॉर्निवोरस प्लांट, ठीक है। कॉर्निवोरस प्लांट, ये इसकी खासियत है। अच्छा, कॉर्निवोरस का मतलब क्या है, बताओ। कार्निवोरस का मतलब होता है जो किसी और पर डिपेंड होता है अपने जो है फूड के लिए, हर्बिवोरस का मतलब होता है जो खुद ही अपना फूड बनाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, What is the name of scheme recently announced in the union budget that aims to support farmers in 100 regions? बताओ, एक स्कीम लॉन्च करी गई है एक बजट में, ये रिसेंटली जो हुआ था, जिसका मकसद था कि जो फार्मर्स हैं उनको हम सपोर्ट करें इन 100 रीजन, बेसिकली 100 डिस्ट्रिक्ट्स में आई थिंक ये था। तो वो स्कीम आपको बतानी है। बताओ, इसका सही आंसर होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री धन दनिया कृषि योजना। बेसिकली जो स्कीम जो 100 डिस्ट्रिक्ट में इसको लाया गया, अनाउंस किया गया,
इसका मकसद ये था कि भाई जो फार्मर्स हैं, इनका जो क्रॉप यील्ड है उसको हम बढ़ाएं, और जो उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल अगर कोई जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम हल करें। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल इशू, दूसरा क्रॉप यील्ड को बढ़ाना, ये इसका मकसद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, वायर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ठीक है, आपको ये ईजी लगेगा, बट कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में ईजी सवाल भी गलत करता है इंसान। ठीक है, बताओ कहाँ पे हेडक्वार्टर है? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ओबियसली न्यू दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है आई थिंक, हाँ इसके बाद कंप्यूटर है, देन वी हैव दिस कोड रिलेटेड है ना। बताओ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा, बताओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉफ्टवेयर, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, बोटेबल इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ बताओ क्या होगा? सो इट विल बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फंक्शन ऑफ ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की फंक्शन क्या है? बताओ, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेमोरी स्टोरेज, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन लॉजिकल ऑपरेशन, डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स, कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स। बताओ, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये ALU का काम है। अच्छा बताओ, इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? बताओ, नॉन वोलेटाइल, हाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रोम जो है ओबियसली आपको पता है कि रीड ओनली मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या है कि जब इसका जो पावर है, जब इसको ऑफ किया जाता है, तब भी जो डेटा होता है वो रिटेन होता है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब होता है जब पावर ऑफ हो गया तो डेटा खत्म। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है पावर को ऑफ करके भी जो डेटा होता है वो रिटेन होता है, और कौन सी मेमोरी है? रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज DNS डू? DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम्स का काम क्या होता है? एनक्रिप्ट वेब पेजेस, translate domain names to IP addresses, stores internet cookies, detects malware। बताओ, बेसिकली इसका काम होता है ट्रांसलेट करना डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में। ठीक है, तो ये इसका काम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज कंट्रोल+Z डू इन विंडोज? सेव, रिडू, अनडू, रिफ्रेश। बताओ, कंट्रोल+Z जो है ये क्या करता है? ये क्या करता है बेसिकली? रिडू, अनडू करता है ना, अनडू करता है। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। मतलब कि सपोज अगर आपने कोई चीज़ टाइप किया है, कोई भी कंप्यूटर का कोई ऑपरेशन किया है, ठीक है, मतलब कोई भी आपने टाइप किया है, तो वो चीज़ अगर आप लोग को लगता है कि भाई ये गलत है, तो आप क्या करेंगे? अनडू करेंगे। अनडू किससे? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+Z। इसी तरह आपको कंट्रोल+X पता होना चाहिए, जो कट करता है, कंट्रोल+C कॉपी करता है, कंट्रोल+V जो है पेस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक शॉर्टकट की जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है आपका जो कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस, जहाँ पे आपको काम करना है कोर्ट में, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कोर्ट के बारे में, है ना। तो बताओ, हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा। टू इम्प्रिजन अ पर्सन, टू ब्रिंग ए डिटेन पर्सन बिफोर ए जज, टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, टू सीज प्रॉपर्टी। बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। टू ब्रिंग ए डिटेन पर्सन बिफोर जी, मतलब कि किसी को जो अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं? हैबस कॉर्पस पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई इसको अरेस्ट किया गया, तो इसको हम जज के सामने पेश करो, तो उसी का मतलब होता है हैबस कॉर्पस। और इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना। हाँ, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसी का इसका मतलब है। नेक्स्ट क्या है, हु अपॉइंट्स हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया? जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जितने भी कंट्री में हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट। बताओ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बेसिकली जो जितने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो हमने ऑलरेडी सेक्शनल मॉक टेस्ट लाए थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है। वायलेटिंग कोर्ट ऑर्डर्स, प्रेजिंग द जुडिशरी, फाइलिंग ए केस, बिकमिंग ए लॉयर। बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है वायलेटिंग कोर्ट ऑर्डर, मतलब जब आप कोर्ट का नहीं मानते हैं, कोर्ट का को डिसोबे करते हैं, कोर्ट की जो है डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, व्हाट डज IPC स्टैंड फॉर? इंडियन
पुलिस कोड, इंडियन पेनल कोड, इंटरनेशनल पेनल कोड या इंडियन पब्लिक कोड? बताओ। इसका जो सही आंसर होगा इंडियन पेनल कोड। ठीक है, आईपीसी का मतलब क्या है? इंडियन पेनल कोड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एडवांस लेवल की ओर चलेंगे, जो टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कोर्ट में यूज़ होती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फॉर्मली इंक्वायरी रिपोर्ट? बताओ। सो इट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल जो है 44? बताओ। फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो आर्टिकल है ये आपको पता होनी चाहिए। बताओ। आर्टिकल 32 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि सपोज अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरा ये फंडामेंटल राइट जो है ये वायलेट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो किसके आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज द हाइस्ट एपीलेट अथॉरिटी इन इंडिया? मतलब जो हाइस्ट एक अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी, बताओ। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, पहले क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सपोज अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मसला हल नहीं होता, आप क्या करते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स कोर्ट होता है इंडिया में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशू टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस टू विच दे आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड? मतलब कि कोई बंदा जो है ऐसी कोई ऑफिस को होल्ड करता है, कोई पब्लिक ऑफिस हो, ठीक है, तो जो कि वो लीगली नहीं है, मतलब कि वो उस ऑफिस के लायक नहीं है, मतलब उसमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि वो वो कोई जॉब है होगा या कोई ऑफिस होगा वो कर सकता है। तो फिर क्या करता है? कोर्ट उसके खिलाफ एक रिट इशू करता है। उस रिट का नाम क्या है? बताओ। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, को वारंटो? बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर डी, को वारंटो। इसका मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी? ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि भाई आप किस अथॉरिटी से, किस हक से आप जो है इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो ये इसका मतलब है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024? कितने हाई कोर्ट्स है? बताओ। जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, आई थिंक हाँ 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024। ठीक है। विच लॉ डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? कौन सा ऐसा लॉ है जो डील करता है आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का? इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एविडेंस एक्ट? अच्छा, ये जो सवाल ही आपके लिए है, होमवर्क रहेगा आपके लिए। इसका जो जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। सो दीज वर द 20 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। इनकी जो आंसर की है आप देख सकते, देखो बिल्कुल डिटेल के साथ आंसर की है, देख सकते हैं आप। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखो, जनरल नॉलेज की एक्सप्लेनेशन है ये, देन वी हैव कंप्यूटर, देन वी हैव दिस कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस। ठीक है, तो न सिर्फ आंसर की बल्कि आंसर की के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट होगा खुद से आप पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखी है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगी, उसके लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे होगी। उसके साथ साथ अगर आपको JKPSI के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं, लाइव लगाने हैं, आप क्या करेंगे? इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम फिलहाल के लिए ऑल्टरनेट डेज पे जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 1 मार्च को हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। फिर जब एग्ज़ाम ज़्यादा करीब होगा तो हम डेली बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हुई। बाकी जो JKPSI का जो फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो आपको अवेलेबल हम करा ही रहे हैं यूट्यूब पे भी। ठीक है, और JK हाई कोर्ट के लिए कोई भी फ़ी नहीं होगा, कोई भी अमाउंट हम आपसे नहीं लेंगे। बिल्कुल जो मॉक टेस्ट होंगे, इनके जो PDF होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बस हमें चाहिए आपका लाइक, शेयर, कमेंट, इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं और आपके लिए हम रोज़ जो है नया कंटेंट जो है लाते हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।